नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और प्यारे साथी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूपी लेखपाल का रिजल्ट्स कब आएगा। सर रिजल्ट्स का इंतजार करते करते बहुत समय हो गया है, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। तो प्यारे साथी, मैंने सोचा कि भी एक छोटा सा सेशन लगा दिया जाए जिसमें आपके रिजल्ट को लेकर डीवी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे और कब तक हो जाएगा, और भाई आपकी फाइनल जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी होगी, और डीवी के लिए जो कट ऑफ लगेगी वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो अभी सभी प्यारे साथी एक बार जुड़ेंगे और बहुत छोटा सा सेशन होगा। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटे से सेशन में ही आपकी मैं सारी ही जानकारी एक बार भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि ये सारी चीजें भाई अनुमानित होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स चीज होती है। ठीक तो पहला बात करेंगे प्यार साथी रिजल्ट्स को लेकर, दूसरी बात करेंगे डीवी के कितने लिए अभ्यर्थी होंगे और उसमें डीवी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी कितनी जाएगी, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी फाइनल वो कितनी जाएगी। इन सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सर रिजल्ट की कि भाई रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो प्यार साथी रिजल्ट अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में, या तो दूसरा या तीसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। और अगर कहूं डेट में तो प्यारे साथी 10 से 20 अगस्त के बीच भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब भाई प्यारे साथी बात आती है डॉक्यूमेंट सत्यापन की। तो डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए प्यारे साथी आप सितंबर माह में जाएंगे। सितंबर माह से पहले कोई भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ठीक ठाक मेरिट अब की बार जाने वाली है। आगे बात करते हैं प्यारे साथी अंतिम चयन की प्रक्रिया। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, आप बात करते हैं सर जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपका प्यारे साथी डीवी होगा उसके लिए कितने अभ्यर्थी होंगे शॉर्टलिस्ट, ये आपका सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 2022 का पैटर्न चल रहा है, 2022 में क्या ट्रेंड रहा, आयोग ने कितने पर भाई डीवी पर आपको बुलाया था, मेरिट कैसी रही थी, क्या आरक्षण इसमें दिया था नहीं दिया था, कितना दिया था, और कितने गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो यहाँ देखेंगे प्यारे साथी 2022 का जो विज्ञापन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक शॉर्ट लिस्टों की संख्या थी प्यारे साथी 27,455 जो शुरुआत में लगे। फिर एक अतिरिक्त आपकी शॉर्ट लिस्ट लगाएगी जो कि आपकी कट ऑफ कम करने के लिए थी, इसमें 842 अभ्यर्थी और बुलाए गए। यानी कुल मिलाकर जो कुल डीएवी शॉर्ट लिस्ट बच्चे थे वो 28,297 अभ्यर्थी भैया बुलाए गए। यानी कुल पदों के सापेक्ष 8,085 के सापेक्ष 28,297। कुल मिलाकर भाई अगर मैं इसको मानता हूं कितने गुना अभ्यर्थी थे, तो लगभग प्यारे साथी 3 गुना अभ्यर्थी, 3.5 गुना अभ्यर्थी प्यारे साथी 2022 में बुलाए गए थे डीवी के लिए। अब हम उसी ट्रेंड को करते हुए 2022 में बात करते हैं। डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, तो भैया कुल पद आपको पता है सर जी 7994 है। अनुमानित गुणा करते हैं 3.5 गुना, तो भैया आपके जो बच्चे बनते हैं 27,979, यानी लगभग 28,000 अभ्यर्थी को बुलाने की पूरी पूरी संभावना डीवी में लग रही है। अब बात करते हैं कि जी ये तो 28,000 हो गया, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है उस पर हम देख लेते हैं। तो प्यारे साथी जो 28,000 बच्चे हैं जो कि आपके 3,66,000 या 3.66 लाख जो स्टूडेंट है उनमें से आपके कितने बच्चे लिए जाएंगे, मात्र 28,000 लिए जाएंगे। तो मेरिट कहां जाएगी, ये बात आपको पता है कि मेरिट भाई बहुत ज्यादा कम नहीं होगी कि आप ये सोचने लगो कि मेरिट बहुत ही कम जाएगी। भाई आप देख रहे हैं पीछे जो ट्रेंड रहा है, चाहे मैं प्यार साथी बात होमगार्ड की करूं, चाहे पुलिस कांस्टेबल की करूं, चाहे यूपीएसआई की करूं, इनकी जो केवल डीवीपीएसटी के मेरिट लगी थी वो कितनी हाई लगी है। तो यहाँ तो प्यार साथी केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मेरिट उनके मुकाबले और थोड़ा ऊंचा लगने की संभावना है, ये बात समझ लीजिएगा। तो प्यार साथी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं यहाँ प्यार साथी जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा। इनकी मेरिट में डीवी के लिए बहुत अंतर नहीं होगा और 65 नंबर के क्वेश्चन के आसपास या प्लस माइनस 2 अंक के आसपास आपके जाने की संभावना है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ डीवी के लिए, तो 65 अंक में प्लस माइनस 2 के आसपास जाने की संभावना है। वहीं मैं प्यार साथी एससी की बात करता हूं, तो एससी प्यार साथी 55 प्लस माइनस 2 अंक और एसटी प्यार साथी 45 प्लस माइनस 2 अंक। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर आपने मेरिट बहुत हाई लगाई है,
या आपने पहले भी शिकायत करी थी जब मैंने पहले मेरिट लगाई थी, किसके लिए, लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, फिर मैंने आपके होमगार्ड्स के लिए, पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए, सबके लिए मेरिट लगाई, लेकिन आपके कमेंट्स आते थे सर आप बहुत हाई मेरिट लगाते हो। क्योंकि प्यारे साथी मैं बहुत जल्दबाजी मेरिट में नहीं करता हूं, तो सोच समझ के रिसर्च करने के बाद लगाता हूं, जिससे एक ऑथेंटिक डाटा, यानी जो कहते हैं कि ऐसा कोई डाटा जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रसारित किया जा रहा हो, उसके आधार पर भी मैं मेरिट लगाता हूं। यानी एक डेटा ऐसा कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब बात आती है कि सर ये जो आपने मेरिट लगाई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, तो सर फाइनल मेरिट कितनी जाएगी? भाई थोड़ा सा मैं आपको फाइनल मेरिट की तरफ लेकर चलता हूं, तो प्लीज अपने कमेंट्स और अपनी जो मस्तिष्क की भावना है, इमोशंस है, उनको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग करते हो। क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हो लिखने के लिए, लेकिन आपको जब रिजल्ट आता है, जब पता लगता है कि सर हाँ बाकी आप सही कह रहे थे। पिछली बार मैंने इस मेरिट के बारे में आपको बताया था कि सर मेरिट कितने लगने वाली है जनरल की, तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या सर आपने पेपर लीक कराया, क्या सर आपने, आपके इतने नंबर बन रहे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसे होते हैं। तो प्यारे साथी ये अनुमानित फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, ठीक है। अब ये कितनी जा सकती है, तो प्यारे साथी जनरल में आप देखेंगे 68 अंक में प्लस या 2 माइनस हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके 66 से लेकर और 69 तक भी आपकी जनरल की मेरिट जाएगी। ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की प्यारे साथी बात करता हूं तो 66 प्लस माइनस 2 अंक, क्योंकि आपकी ईडब्ल्यूएस से ज्यादा रहती है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो जाएगी वो 64 प्लस माइनस 2, अनुसूचित जाति की 58 प्लस माइनस 2 और आपकी एसटी प्यारे साथी 48 प्लस माइनस 2। ये मैंने प्यारे साथी आपके पुरुष की बात करी है। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो भी प्यारे साथी 58 जनरल की प्लस माइनस 2, 56 आपकी ओबीसी की प्लस माइनस 2, 54 आपकी क्या हो जाएगी सॉरी 54 आपकी क्या हो जाएगी प्यारे साथी ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी, और 48 प्यारे साथी एससी, और 38 प्यारे साथी आपकी एसटी की हो जाएगी प्लस माइनस। अब कहने का मतलब यह है कि अब आप इसको देखकर बहुत सारे कमेंट्स करोगे, कहोगे सर आपने पेपर आउट कराया क्या, आपके इतने नंबर बन रहे हैं, क्या आप मुझे एक भी 68 के आसपास कोई विद्यार्थी लाकर दिखा दीजिए। मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको जो मेरिट लगेगी तो आपको खुद दिख जाएंगे कि भी 68 वाले भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ हैं। वो नंबर कैसे आए, पढ़ के आए, चीटिंग करके आए, पेपर लीक करके, बहुत मैं कुछ इस बात पे नहीं कह रहा हूं, बस मेरा इतना मानना है कि आपकी मेरिट जो है भाई इतने के आसपास जाएगी। फिर भी आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स का स्वागत रहेगा। और अगर आपको ये कट ऑफ सही लगी हो तो सभी प्यारे साथियों से मैं उम्मीद करूंगा कि भी सेशन को क्या कर दे, एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है तमाम प्रकार की अपडेट मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। और यूपी ट्रिपल एस एग्जाम, चाहे एसएससी है, रेलवे है, पुलिस है, सभी के लिए प्रॉपर यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, ठीक है। तो लेता हूं विदा। थोड़ा सा आपको दुख भी हो सकता है कि सर आपने इतनी हाई मेरिट क्यों लगाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि भी रिसर्च में इतना डेटा आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बहुत आभार, कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।